जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एमपीक्यू। प्यारे बच्चों, आज हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 17 ले रहे हैं, जिसमें एक नए तरह का क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेगा। डिक्रीज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दिए बाय 3, यानी इस इक्वेशन के रूट हमको तीन तीन कम करना है। क्या कह रहे हैं? तीन तीन कम करना है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें डिवाइडेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो हम हमेशा की तरह लिखेंगे वी आर गिवन, उसके बाद फिर हम तो कंडीशन दी वो लिखेंगे और इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है ये बोर्ड पर आप देखिएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे गिवन। गिवन करके हमेशा क्वेश्चन आप उतारेंगे। यहाँ लिखेंगे आप एक्स की पावर 3 माइनस 9x² प्लस 28x माइनस 27 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, आपको कंडीशन क्या दी है इस बात को आप देखिए। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिक्रीज बाय 3। तो आपसे बाय 3 बोल रहा है तो आपका दिमाग ऐसा सोचना चाहिए, एक्स माइनस एच से हम हमेशा कंपेयर करते हैं। उसने 3 बोला है तो इसका मतलब आप कैसे सोचना है, ये एक्स माइनस 3 हो गया। तो एच की जो वैल्यू है वो हमारी 3 हो गई। एच की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। उसने डिक्रीज बोला है ना, तो हमने माइनस कर दिया। इंक्रीज बोलता तो हम वहाँ पर प्लस कर देते, क्योंकि माइनस माइनस वहाँ पर प्लस हो जाता है। ठीक है, अब बात ये है कि हमने लिख दिया गिवन। ठीक है, अब हम कंडीशन लिखेंगे। सिंस, यहाँ पर लिखेंगे हम जो कंडीशन दी है, सिंस द रूट्स है ना, सिंस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सिंस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है ना। अब यहां से देखिए अब क्या लिखा है, डिक्रीज यानी कम करना। तीन तीन यहाँ लिखेंगे हम डिक्रीज, डिक्रीज बाय 3, ऐसा लिख दिया हमने। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स माइनस एच से इसका कंपेरिजन करना है। एच की वैल्यू 3 हो गई। अब कुछ नहीं करना है, ये जो इक्वेशन दी इसकी जो कॉफिशेंट है इन पर हम सोचते हैं, विचार करते हैं। यहाँ 1 है, -9 है, 28 है और माइनस का 27। इन कॉफिशेंट को हम यहाँ पर लिखते हैं। हम यहाँ पर नाव करेंगे, पहले नाव करके हम यहाँ पर ये कॉफिशेंट हम यहाँ पर उतारेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया आपका -9, ये हो गया आपका 28 और ये हो गया ये हो गया आपका माइनस का 27, माइनस का 27। प्यारे प्यारे बच्चों, एच की वैल्यू कितनी है? 3 है, प्लस का 3 है, उसको सेकेंड टर्म में रखिए आप। यहाँ हमने 3 रख दिए। फिर से सुन लीजिए, एच की वैल्यू 3 है तो उसको हमको सेकेंड टर्म में रखना है। ये प्रोसेस समझ लीजिए आप। अब माइनस का 9 प्लस का 3 कितना होगा? माइनस का 6 होगा। तो हम यहाँ पर क्या ले देंगे? माइनस का 6। अब करना क्या है, एच की वैल्यू आप याद रखिएगा 3 है, उस 3 का इंटू यहाँ पर करिए, कितना आएगा? यहाँ पर आएगा माइनस का 18। अब सोच के देखिए, प्लस का 28 है और माइनस का 18 है, तो कितना बचेगा यहाँ पर? यहाँ बचेगा आपका 1, मतलब 10 बचेगा। ठीक है, अब h की वैल्यू 3 है, तो h की वैल्यू 3 है तो 3 का इंटू यहाँ पर करेंगे, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, है ना। अब आप सोच के देखिए कि प्लस का 30 है, मतलब 30 है, और माइनस का 27, कितना बचेगा? यहाँ पर 3 बचेगा। ये प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुई है। h की वैल्यू 3 है, इसको भूलना नहीं है हमको। फिर से हम अगेन h की वैल्यू 3 रख देंगे। अब माइनस का 6 और प्लस का 3 कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब क्या करना है, उस 3 का फिर यहाँ पर इंटू करेंगे, कितना आएगा? माइनस का 9 हो जाएगा। अब 10 प्लस का माइनस का 9 कितना बचा? 1। ठीक है, अब h की वैल्यू 3 है तो हम यहाँ पर यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर फिर से 3 रखेंगे और यहाँ पर 0 रख देंगे। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर इस लाइन को ड्रा करेंगे, लाइन को ड्रा करेंगे। एक सांप सीढ़ी के खेल जैसा बन जाता है। जब आपके इस टाइप के एक स्टेप बन जाए, है ना, कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म एक सीढ़ी टाइप की बन जाए, तो आप समझ जाना बिल्कुल सही चल रहा है। अब आती है बात आंसर लिखने की कि हम आंसर कैसे लिखेंगे इसका, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रिक्वायर्ड इक्वेशन, यानी जो हमें इक्वेशन चाहिए उसको लिखने का तरीका कैसा है? रिक्वायर्ड इक्वेशन, है ना, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज करके यहाँ इम्प्लाई लगा देंगे। प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में पावर देखिए, सबसे पहले कितनी? 3 है, यहाँ एक्स की पावर 3 आएगा, यहाँ x² आएगा, यहाँ पर x आएगा। इस तरह से हम इसका इन कोएफिशिएंट में x की पावर का इंटू करके इक्वल में लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की पावर 3 का इंटू करिए, यहाँ आ गया x की पावर 3। यहाँ पर आप स्क्वायर का करेंगे तो 0 इंटू x²। यहाँ पर आप x का करेंगे तो यहाँ x हो जाएगा, और बच्चा कितना? प्लस का 3, और इक्वल में कितना है? 0। इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिख दीजिए, x की पावर 3, क्योंकि 0 का x² में इंटू हुआ तो वो 0 हो गया। तो कितना बचा? प्लस का x प्लस का 3 इक्वल में 0। प्यारे बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको ये प्रोसेस समझ में आ रही होगी।
कि हमने किस ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करा, है ना। अब मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।